शंकर मुजारे कौन होता? हूँ ही शंकर मुजारे ना। जो आदमी जिस भाषा को समझना पसंद करेगा, पवार समाज अब उसको उसी भाषा में समझाएगा। अभी तो एक समाज का अपमान नहीं किया, एक इतिहास का अपमान किया। शंकर मुजारे जी की आदतन जो है वो दूसरों पे आरोप मरने वाले और उंगली उठाने वाले व्यक्ति बन गए। जिले में जो एक सद्भाविक वातावरण है, वो सद्भाव को प्रभावित करने, खराब करने की आवश्यकता नहीं थी। जब प्रस्तावित पारित किया जा चुका था, उस कारण वहां नाम दिया जा चुका था, क्या जरूरत थी शंकर मुजारे को हमारे ज्ञान बांटने की और हमारे राजा भोज का अपमान करने की? गर्रा रेलवे क्रॉसिंग स्थित राजा भोज और ब्रिज के नामकरण को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सड़कों तक पहुंच गया है। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के एक बयान से नाराज पवार समाज ने गुरुवार को बालाघाट में बड़ा प्रदर्शन किया। सैकड़ों समाजजन रैली निकालते हुए पूर्व सांसद के निवास पहुंचे, जमकर नारेबाजी की, पुतला दहन किया और माफी की मांग पर अड़ गए। मामला इतना बड़ा कि पुलिस को अतिरिक्त बल भी तैनात करना पड़ा। देखिए खबर। राजा भोज और ब्रिज के नामकरण को लेकर जारी विवाद ने गुरुवार को उग्र रूप ले लिया। पवार समाज के लोगों ने पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के बयान के विरोध में बड़ा प्रदर्शन करते हुए आक्रोश रैली भी निकाली। जिले के अलावा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में समाजजन बालाघाट पहुंचे। स्थानीय पीजी कॉलेज स्थित पवार छात्रावास परिसर में एकत्रित हुए समाज के लोग रैली के रूप में पूर्व सांसद के निवास की ओर बढ़े। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पुतला लेकर नारेबाजी की और निवास के सामने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। समाज के लोगों का कहना था कि सम्राट राजा भोज को लेकर की गई टिप्पणी से उनकी भावनाएं आहत हुई। प्रदर्शन के दौरान माहौल उस समय गर्मा गया जब पूर्व सांसद कंकर मुंजारे स्वयं घर से बाहर आ गए। प्रदर्शनकारी और पूर्व सांसद के बीच तीखी बहस की स्थिति बन गई। समाज के लोगों ने सार्वजनिक माफी और एफआईआर की मांग भी की, जबकि पूर्व सांसद ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने कंकर मुंजारे का पुतला दहन किया और कुछ समय के लिए सड़क पर बैठकर विरोध भी जताया। इस स्थिति को देखते हुए पुलिस बल मौके पर तैनात रहा और अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग कर माहौल को शांत कराया। दरअसल विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब हाल ही में लोकार्पित राजा भोज और ब्रिज के नामकरण पर पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने सवाल उठाते हुए बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सार्वजनिक संरचनाओं का नाम उन व्यक्तियों के नाम पर होना चाहिए जिनका जिले के विकास और इतिहास में प्रत्यक्ष योगदान रहा हो। प्रदर्शन के बाद पवार समाज के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर पूर्व सांसद के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की भी मांग की। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि पूरे प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रही और किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। देखिए, गलत टिप्पणी राजा भोज, एक तो इतिहास का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आप सभी जानते हैं कि कहीं आपको नहीं पता तो आज तो एआई का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है और आप एक क्लिक पर आपको सारी जानकारी मिल सकती है। तो राजा भोज ने जो उल्लेखनीय कार्य किए हैं वो सर्वविदित है, आपको कहीं पर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वन क्लिक पर। तो ऐसे में ये कहना कि राजा भोज, ये तो राजा बालाघाट जिला तो राजा भोज का यहाँ पर उनका कहना था कि उनकी जो टेरिटरी थी वो भोपाल तक, यही तो बोल रहा हूँ, गलत जानकारी आप पढ़िए
आप जानिए। नहीं, उनका अच्छा, उनका ये कहना ये आ रहा है, बताइए। उनका कहना ये आ रहा है कि बताइए। बालाघाट के लिए क्या किया उन्होंने ऐसा कलचुरी जो कलचुरी शासन कहाँ था? ऑर्गेनाइज करता है जब उनकी श्रेष्ठता सर्वव्यापी हो। हमारा भोपाल जो एयरपोर्ट का नाम है वो और चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज सिर्फ हमारे समाज के नहीं, कोई राजा किसी समाज विशेष के नहीं होता, ये सर्व समाज का है। तो उन्होंने सिर्फ एक समाज का अपमान नहीं किया, एक इतिहास का अपमान किया, एक सर्व समाज का अपमान किया। मेरा ये आग्रह है कि इस बहुत शानदार समृद्ध जिले में जो एक सद्भाविक वातावरण है, वो सद्भाव को प्रभावित करने, खराब करने की आवश्यकता नहीं थी। आज जो प्रदर्शन हुआ, उग्र प्रदर्शन हुआ, उनके घर के आगे गए। देखिए क्या भावनाएं आहत होती है, तो देखिए शांतिपूर्ण बिल्कुल जरूरत थी। कंकर मुजारे जी को सीधी भाषा समझ में आती नहीं है ना, जिस तरीके का उनका व्यवहार रहता है और जिस तरीके की टिप्पणियाँ रहती है। हम सिर्फ हमारे राजा भोज की बात नहीं करेंगे। कंकर मुजारे की नज़र में हर वो व्यक्ति जिसको जनता चुनकर भेजती है वो गलत है। हर जो प्रशासनिक आदमी जो है यहाँ पे प्रशासन चला रहा है वो गलत है। हर वो समाज जो उसका साथ में खड़ा नहीं होता वो गलत है। कंकर मुजारे जी की आदतन जो है वो दूसरों पे आरोप मरने वाले और उंगली उठाने वाले व्यक्ति बन गए हैं। बिल्कुल आवश्यकता थी उनके यहाँ पे जाके प्रदर्शन करने की। इसी भाषा को समझते हैं कंकर मुजारे, है ना। जो आदमी जिस भाषा को समझना पसंद करेगा, पवार समाज अब उसको उसी भाषा में समझाएगा। अभी है ना। एक मिनट, और आपने बोले इतिहासकार, कंकर मुजारे कब का इतिहासकार हो गया? कंकर मुजारे तय करेगा क्या पवार समाज अपना आराध्य किसको माने किसको नहीं माने? कोई भी समाज, चाहे पवारी नहीं, कोई भी समाज जिसको चाहे उसको अपना आराध्य मान सकता है। हम लोकतंत्र में रहते हैं, संविधान के तहत हमको अधिकार है अपने पूजक को मानने का, जिसकी पूजा कर सके। राजा भोज हमारे सम्मानीय, हमको कुलश्रेष्ठ मानता है पवार समाज। कंकर मुजारे तय करेगा किसका कहाँ से कनेक्शन है, नहीं है। हम पसंद करते हैं अपने राजा भोज को, हमारे हैं राजा भोज, हम तय करेंगे उनको कितना पूजना और क्या नाम रखना ही रखना है। कंकर मुजारे कौन होता है? हुई कंकर मुजारे। जब नगर पालिका परिषद ने 26 जगह के नाम चिन्हित कर दिए हैं, जब प्रस्तावित पारित किया जा चुका था, उस कारण वहाँ नाम दिया जा चुका, तो क्या जरूरत थी कंकर मुजारे को वहाँ पे ज्ञान बांटने की और हमारे राजा भोज का अपमान करने की? कौन होता है कंकर मुजारे? हम बिल्कुल विरोध प्रदर्शन आज किए हैं। अभी हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया है, हम थाने जाके अभी उस पर FIR कराएंगे कंकर मुजारे पे। और बिल्कुल अगर भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकत करेगा और हमारे समाज का और हमारे कुलश्रेष्ठों का अपमान करेगा और किसी और समाज के भी कुलश्रेष्ठ का अपमान करेगा, तो हमारा समाज डंके की चोट पर और भी लोग हैं जो देश के लिए अपने बलिदान दिए, उनके नाम पे रखे ना। राजा भोज में क्या कंट्रीब्यूशन है? उस समय के राजा थे वो, अभी राजा भोज से क्या लेना है यहाँ पर जनता? राजा जो है वो माँ के पेट से पैदा होता था, कोई भी पैदा होगा राजा माँ के पेट से पैदा होगा, राजा बन जाता है वो। तो जनता राजा बनाए क्या? कब मानते प्रायोजित था आंदोलन? पूरा प्रायोजित है, उसके पीछे पूरा गौरशंकर बिसेन है, वो खिंचाया हुआ है। उसकी हार हो गई पूरी तरह विधानसभा चुनाव में, 30,000 लगभग वोटों से हारा हुआ है। राजनीति उनकी समाप्त हो गई, इसलिए उसमें राजनीति को चमकाने के लिए राजा भोज को लेकर आ रहे हैं, उससे प्रदर्शन करा रहे हैं। इतना तूल देने की जरूरत क्या है? राजा भोज को हमने अपमानित सब नहीं बोला है, तो उनका अपमान नहीं किया, उनका हम सम्मान ही करते हैं। राजा है, सम्मान है, लेकिन अपमानित नहीं किया हमने इतना ही बोला कि राजा भोज का यहाँ क्या काम है, क्या ताल्लुक राजा भोज के यहाँ से, क्यों लगा रहे हैं यहाँ? इतनी ये कोई अपमानजनक शब्द है क्या? आप भी सब समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, ये कोई अपमान है? एक पूर्व सांसद के घर के सामने आकर के इस तरह से प्रदर्शन करना, चीजें बिगड़ सकती थी। यानी चीजें बहुत क्या कदम चीजें बहुत बिगड़ सकती थी। ये प्रशासन जो है उनको ये देखना चाहिए। मोहन यादव की सरकार थी मध्य प्रदेश में, उसमें पूरा आज तो खुलेआम दिख गया, आप सबको दिख गया, पत्रकारों बंधु को दिख गया, जनता को दिख गया कि पूरा जंगल राज चल रहा पूरा, कोई किसी का कुछ सुरक्षा की कोई बात ही नहीं है। ये हमको जान से ही मार सकते थे आप घुस के, और बोल ही रहे थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे यहाँ पर। पुलिस कुछ नहीं कर रही। हमने पुलिस को कहा भाई कि आप उनको रोड से जो भी करना है, जो भी बोलना है बोलें, मेरे घर के सामने क्यों खड़े हो रहे हैं? पुलिस ने मुझे बोला कि आप अंदर जाओ, हम सब कर देते। उसके बाद हम अंदर जाके घर में, तब भी वो लोग प्रदर्शन ही करते रहे। ये पुलिस ने हमको समझाया कि भाई आप अंदर जाइए, हम सब कर देते हैं, फिर भी वो कहाँ कर पाए। हम अंदर आके बैठे रहे। आप लोग तो देख रहे थे सब चीज़ों को, जनता देख रही थी। तो फिर इसका मतलब क्या है? प्रशासन का पूरा उनको सहयोग है और प्रशासन ने प्रायोजित किया है इसको, मिलकर के प्लानिंग करके। गौरशंकर बिसेन ने भोपाल गया था, भोपाल में जाके प्लान किया वहाँ के लोगों से मिल करके, तो उसके बाद ये उन्होंने षड्यंत्र रचा हुआ है कि कैसे भी कंकर मुजारे को ख़त्म किया जाए। ये साजिश बहुत बड़ी है। ये राष्ट्रीय सर्व पवार समाज द्वारा आज राजा भोज जो उन पर जो टिप्पणी की गई थी, उसको लेकर इन्होंने एक शांतिपूर्ण आंदोलन किया था और उस पर से लेकर इन्होंने अभी हमें एक ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन पे अभी वैधानिक कार्रवाई
ठीक है। चूँकि उनका घर सड़क से लगा हुआ है, जो भी प्रदर्शन हुआ है सड़क पे हुआ है और सभी वहाँ पर भी मीडिया बंधु उपलब्ध थे। पुलिस ने पूरी हिकमत अमली और पूरी तत्परता दिखाती हुई किसी भी प्रकार के टकराव नहीं होने की स्थिति को बनाया गया है। आप सभी इसके साक्षी हैं कि किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं हुआ है। जिस प्रकार परमिशन ली थी उन्होंने कहाँ तक रैली निकालना था? आंदोलन की परमिशन उन्होंने SDM साहब के वहाँ पे उन्होंने एक पत्र हमको दिया हुआ था, उसकी अनुमति भी वहीं से मिली है।